हेलो दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने एल्गो ट्रेडिंग के कोर्स के नए एपिसोड में। ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे के एपिसोड्स में दो एपिसोड्स मैं कवर कर चुका हूं। एक्चुअली तीन एपिसोड्स में कवर कर चुका हूं। तो पहला एपिसोड जो हम लोगों ने कवर किया था वो था इंट्रोडक्शन टू एल्गो ट्रेडिंग, मतलब एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब मैंने फर्स्ट एपिसोड में कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर आप अपना एल्गो ट्रेडिंग का बेसिस क्लियर करिए और वो वीडियो देखकर इस वीडियो पर आइए। उसके बाद एपिसोड 2 में ही मैंने एपिसोड 3 भी कवर कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि टॉप नो कोड एल्गो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और वो जो एल्गो प्लेटफॉर्म्स है वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने एपिसोड जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने एपिसोड 2 और एपिसोड 3 कवर करके आप लोगों को बता दिया था। अब जो आज का जो हमारा एपिसोड है ये एपिसोड 4, इसमें हम लोग सीखेंगे स्ट्रेटजी बेसिक्स यू मस्ट नो बिफोर बिल्डिंग। मतलब एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो में स्ट्रेटजी ऑटोमेट करने से पहले कुछ स्ट्रेटजी के बेसिक्स होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनके बिना स्ट्रेटजी क्रिएशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक हम लोग यहाँ पर बेसिक सीख रहे थे, तो बेसिक हम लोग कवर हो चुका है। अब एपिसोड 4 से यहाँ पर असली कहानी स्टार्ट होती है। असली कहानी स्टार्ट होती है मतलब अब हम लोग यहाँ से अपनी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई देखो, ना मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ ना मैं आपसे कुछ भी ले रहा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरी बस एक आपसे लोगों से आशा और होप रहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं मोटिवेट रहूं। तभी देखो, मैं पिछले 13 दिन के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है। लोग वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई अगर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, ना कुछ तुम्हारा होगा, एक वैल्यूएबल कंटेंट ही आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज याद करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो एपिसोड है, स्ट्रेटजी बेसिक्स यू मस्ट नो बिफोर बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से बहुत जरूरी टॉपिक हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो पहला है कि यहाँ पर स्ट्रेटजी वर्क्स। ठीक है, एक स्ट्रेटजी को वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। एक स्ट्रेटजी के यहाँ पर 4 पिलर होते हैं। अगर ये 4 पिलर आपकी स्ट्रेटजी में, इन 4 में से अगर एक पिलर भी आपकी स्ट्रेटजी में मिसिंग है तो आप 100% एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही होंगे। ठीक है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की स्ट्रेटजी में 4 पिलर जरूर जरूर से होते हैं। 4 पिलर्स वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है एंट्री रूल्स, मतलब बाई एंड सेल, कब बाई करना है कब सेल करना है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, देखिए स्ट्रेटजी बहुत सारी होती है, कोई भी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में अगर आपका एक एंट्री रूल फिक्स है, मतलब रूल है कि जब ऐसा सिनेरियो होगा मार्केट में तभी मैं एंट्री लूंगा, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो एक एंट्री रूल होना बहुत जरूरी है कि कब हमें यहाँ पर कॉल लेना है और कब हमें यहाँ पर पुट लेना है। ठीक है, ये एंट्री रूल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है हमारा एग्जिट रूल। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पास एंट्री रूल होता है कि ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा, लेकिन उनके पास यहाँ पर एग्जिट रूल ही नहीं होता है। अब कब एग्जिट करें, परेशान है। अब वो टारगेट में एग्जिट करें, ठीक है, कि वो स्टॉप लॉस ट्रेल करें, या फिर वो ग्रीड में आकर उस ट्रेड को होल्ड करके रखें। तो इस वजह से एग्जिट रूल भी आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए। आप एल्गो ट्रेडिंग करो या ना करो, आप मैनुअल ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तब भी ये 4 पिलर अगर आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार है। और अभी आज की के आज आपको इन चारों पिलर्स को अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एंट्री रूल बता दिया मैंने, दूसरा एग्जिट रूल बता दिया, तीसरा पिलर है हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब स्टॉप लॉस एंड टारगेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री लेने के बाद मान लो कि यहाँ पर ये 50 रुपए का कोई प्राइस है, यहाँ पर इन्होंने एंट्री ले ली, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर टारगेट रख लिया यहाँ पर 100 रुपए का, लेकिन उनके स्टॉप लॉस को अता पता ही नहीं है। तो आपकी स्ट्रेटजी में एक स्टॉप लॉस का भी रूल होना चाहिए कि भैया इस लेवल पर मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर आया तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट हो जाऊंगा छोटा मोटा लॉस लेके, वरना अगर आप लोग स्टॉप लॉस को स्किप करोगे तो भाई किसी ना किसी दिन आपको बहुत बड़ा लॉस होगा और वो एक ही लॉस, वो एक ही ट्रेड आपके अकाउंट की पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट बहुत जरूरी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टॉप एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस लगा लिया, लेकिन उनको टारगेट ही नहीं मालूम, टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट यहाँ रखना है, यहाँ रखना है या यहाँ रखना है। तो एक टारगेट भी आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि आपको इतना टारगेट रखना है। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाई किया और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर टारगेट होना चाहिए था लेकिन उनके पास टारगेट नहीं था, मार्केट ऊपर गया और उनको लॉलीपॉप देके नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर टारगेट होना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनता है।
चौथी चीज है हमारी पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब क्या है कि भाई कोई भी ट्रेड है उसमें ये लोग अपना पूरा पूरा कैपिटल लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक पोजीशन साइजिंग करना भी जरूरी है। तो ये चार आपके जो पिलर हैं ये आपके स्ट्रेटजी में होने ही चाहिए। ऑटोमेट करने से पहले मैं ये सब चीजें आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा चीजें समझ में आ जाए कि अगर ये चार पिलर आपकी उसमें नहीं है तो अगर आप स्ट्रेटजी को ऑटोमेट भी कर दोगे तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तब भी आप लोग स्ट्रेस में ही रहोगे, ठीक। तो दीज फोर पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे कहानी क्या है, देखो अब हम लोगों ने समझ लिया कि हमारी स्ट्रेटजी को एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाने वाले चार पिलर्स कौन कौन से हैं। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी टाइप की एल्गो स्ट्रेटजीज हम लोग यहाँ मतलब कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेटजीज हम लोग एल्गो में डेवलप कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी की कैटेगरी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी कौन सी होती है, जैसे मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर या ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज। मतलब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहीं पे कहीं हम लोग यहाँ पर कहीं भी एक एंट्री बना लेंगे और उसके बाद बहती गंगा में हाथ धुलेंगे। इसको बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है। ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग बुलिश साइड की स्ट्रेटजी मतलब बुलिश साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेंड अगर बियरिश है तो हम लोग बियरिश साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप लोगों को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही, अगर आप लोगों को बेसिक्स भी क्लियर नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो जाइए मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, पहले आप लोग अपना स्टॉक मार्केट का बेसिक क्लियर करिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसमें से मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, ब्रेकआउट और भी बहुत तरह की स्ट्रेटजीज यहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर पे आती हैं जो हम लोग आगे भी समझेंगे। दूसरी कैटेगरी हमारी मीन रिवर्सल। मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी मतलब जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से आप लोग को लग रहा है यहाँ से मार्केट गिर सकता है तो आपने इस पॉइंट से मार्केट को सेल कर दिया और इस वाले यहाँ पर मूव में आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो ये होती है मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी। मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी हम लोग आरएसआई को ऑटोमेट करना सीखेंगे और बोलिंजर बैंड को ऑटोमेट करना सीखेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड में क्या क्या आता है, एक्सपायरी डे मतलब एक्सपायरी के दिन, मतलब क्योंकि देखो एक्सपायरी के दिन या तो मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज होता है या फिर मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है। तो हम लोग एक्सपायरी डे वाले दिन कैसे स्ट्रेटजी मतलब जब कभी भी मार्केट में ऐसा सिनेरियो हो तो हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर सकते हैं ये सीखेंगे। स्पेसिफिक डे मतलब जैसे इलेक्शन, बजट, ठीक है, आरबीआई रेट कट, ये जो है ये तीनों बहुत बड़े बड़े इवेंट है। तो इन बड़े बड़े इवेंट में कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करती है और इन ऐसे इवेंट्स की स्ट्रेटजीज को हम लोग कैसे यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक टाइम। देखो मार्केट में ना काफी मतलब 9:15 से मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे बंद होता है, तो इस बीच ना बहुत से कुछ टाइम से जहां पर मार्केट बड़ा मूव देखने को मिलता है। देखो सबकी अपनी अपनी सोच है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो सबसे पहला मूव जो बड़ा दिखता है वो तो मार्केट की ओपनिंग में ही दिख जाता है। 9:15 से लेकर 9:30 के बीच यहाँ पर बड़े मूव आते हैं मार्केट में क्योंकि वो ओपनिंग टाइम होता है। उसके बाद यहाँ पर 1 बजे बड़ा मूव आता है मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बजे बड़ा मूव आता है मार्केट क्योंकि वो यहाँ पर क्लोजिंग टाइम हो जाता है, ओके। 1 बजे बड़ा मूव क्यों आता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 1 बजे एफआईआई सोकर उठ जाते हैं, वो एंटर करते हैं, तो इस वजह से 1 बजे दोपहर में बड़ा मूव आता है। तो इन टाइम्स में जब बड़ा मूव आ रहा है तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी और उनको कैसे ऑटोमेट करना है, ठीक। ये हो गई टाइप्स ऑफ एल्गो स्ट्रेटजीज। अब एल्गो स्ट्रेटजी मैंने समझ ली, हर चीज मैंने समझ ली। अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ की मैट्रिक्स होते हैं जो हम लोग को फॉलो करना होता है अपनी स्ट्रेटजी के इनसाइट से करने के लिए। सबसे पहली चीज यहां पर आती है एक्यूरेसी। देखो कोई एक्यूरेसी क्या होता है, हाउ मच ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो रूल्स के साथ, मान लो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, आप एक ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपने 100 ट्रेड ली है, 100 ट्रेड में से कितनी ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल है और कितनी ट्रेड यहाँ पर लॉस में है। अगर यहाँ पर 100 में से 80 ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल है और यहाँ पर 20 ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है तो एक्यूरेसी हो गई आपकी 80%। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी कितनी है मेरी स्ट्रेटजी को, एक्यूरेसी चेक करना बहुत जरूरी चीज होती है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बताता है कि विनिंग ट्रेड प्रॉफिट वर्सेस लूजिंग ट्रेड प्रॉफिट। अब बहुत से लोगों को मालूम होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये है कि अगर आप लोग 1 रुपए का यहाँ पर लॉस कर रहे हो तो प्रॉफिट आपका कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखना जरूरी है। अगर मान लो आप लोग 1 रुपए का यहाँ पर रिस्क ले रहे हो और आपको वहां पर उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलना है 0.5 पैसे का,
तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है, तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो और आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है 1 रुपए का ही, तो यहाँ पर देखो बराबर है, तो ये भी मतलब कुछ मतलब ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं माना जाता, तो ये भी ठीक नहीं है। मिनिमम क्या होना चाहिए, अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का, तो ये एक अच्छा माना जाता है। अच्छा भी नहीं कह सकते इसको, इसको बोल सकते हैं आइडल, कि मतलब अगर इतना रिस्क रिवॉर्ड है तो स्ट्रेटजी अच्छी है, आप लोग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, 1:2 से अबव, यानी कि 1:3 या फिर 1:4। मतलब अगर 1 रुपए का रिस्क है, 1 रुपए का रिस्क है, तो 3 रुपए आपको उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिल सकता है। ये हो जाता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड। तो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। तीसरी चीज यहाँ पर हम लोग की जो मैट्रिक्स में आती है वो है मैक्स ड्रॉडाउन। मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है, मैक्स ड्रॉडाउन समझ लो डाउनफॉल। देखो, हर किसी का टाइम अच्छा और खराब आता है। मैक्स ड्रॉडाउन मतलब मैक्स लॉस फेज ऑफ द स्ट्रेटजीज बैड टाइम। मान लो आप, वही मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप यहाँ पर ईएमए क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर एक साल में, एक साल पूरा, 1 ईयर, सॉरी, आप लोगों ने, 1 मिनट, आप लोगों ने पूरा यहाँ पर 1 ईयर इस स्ट्रेटजी में ट्रेड किया। अब एक साल ट्रेड करने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिसमें लगातार लॉस हो रहा है। मान लो आज अगस्त है, ठीक है, 1 अगस्त को यहाँ पर आपको लॉस हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 2 अगस्त को भी लॉस हुआ, 3 अगस्त को भी लॉस हुआ। तो ये क्या चल रहा है, ये एक बुरा टाइम चल रहा है। ये भी कह सकते हो कि आपका बुरा टाइम है या फिर आपकी स्ट्रेटजी का बुरा टाइम है। तो ये जो है इसको बोलते हैं डाउनफॉल, या फिर इसको आप लोग, डाउनफॉल तो बहुत इजी लैंग्वेज बता दी, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉ डाउन। तो ये बताता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है उसका ड्रॉ डाउन मैक्स कितना है। अगर आप लोगों ने एक साल से इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हो, तो कहीं उसका ड्रॉ डाउन ऐसा तो नहीं है कि एक साल में सिर्फ 6 महीना इसने प्रॉफिट दिया और 6 महीना इसने लॉस दिया, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी ने यहाँ पर एक साल में प्रॉफिट दिया 80,000 का और वहीं पर लॉस दे दिया यहाँ पर 2 लाख का, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपए जो मैंने बताया अमाउंट, ये हो गया मैक्स ड्रॉडाउन अमाउंट, ठीक है। तो मैक्स ड्रॉडाउन, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लॉस, मैक्स लॉस फेज ऑफ स्ट्रेटजीज बैड टाइम, जब भी स्ट्रेटजी का बैड टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे मैक्स कितना लॉस हुआ, और वो बैड टाइम कितने टाइम पीरियड तक चला, 1 महीने तक वो बैड टाइम चला, 2 महीने तक बैड टाइम चला। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं अपनी स्ट्रेटजी में। ओके। तीसरा जो है हमारा वो है प्रॉफिट फैक्टर, सॉरी चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल लॉस। अब मान लो आपका यहाँ पर 80 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, मान लो 80,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ, और आपका जो लॉस है वो यहाँ पर 20,000 का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करिए कि आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट फैक्टर कितना है। तो आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट फैक्टर है 4 का, ठीक है। अगर प्रॉफिट फैक्टर 1 से अबव है तो ही आपकी स्ट्रेटजी सही है, या फिर मतलब आइडल है। मतलब ये एक आइडल होता है, ये ठीक ठाक होता है, रेशियो 1 का, प्रॉफिट फैक्टर 1 का एक ठीक ठाक होता है। अगर 1 से कम है, 1 से कम मतलब कैसे, कि आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हुआ आपका यहाँ पर 80,000 और यहाँ पर आपका लॉस हुआ 1 लाख, तो यहाँ पर 1 से कम पे आ जाएगा, -1 से कम पे आपका प्रॉफिट फैक्टर होगा। तो ये एक अच्छा नहीं होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट फैक्टर कम है तो वो स्ट्रेटजी बेकार है, उस स्ट्रेटजी में थोड़ा आप लोग मॉडिफिकेशन करिए, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ जरूरी चीजें बता दी हैं जो आपकी स्ट्रेटजी में होनी चाहिए। बाकी अब हम लोग आगे चल के यहाँ पर ये तो सीखेंगे ही कि स्ट्रेटजी जो है उनको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं एल्गो में, और उन स्ट्रेटजी को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि स्ट्रेटजी, एपिसोड 4 स्ट्रेटजी बेसिक्स यू मोड, मतलब मैंने आपको स्ट्रेटजी के बेसिक्स बता दिए कि जब भी आप लोग स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करने जाओ तो उससे पहले स्ट्रेटजी की ये कुछ चीजें पहले चेक कर लो भाई, कि स्ट्रेटजी में दम है कि नहीं। अगर स्ट्रेटजी में दम है, अगर जो ज्ञान आप दे रहे हो एक इसको, रोबोट को, ये रोबोट खड़ा है ना, ठीक है, जो ज्ञान आप दे रहे हो रोबोट को, उस ज्ञान में दम है तभी उस ज्ञान को रोबोट को दो, वरना अगर आपने कोई फालतू वालतू चीज बता दी रोबोट को, तब तो रोबोट भी आपके तरीके पागलबंती करके आपका पूरा अकाउंट उड़ा देगा, ठीक है। तो किसी को कुछ चीज सिखा रहे हो तो पहले खुद सीखो, पहले खुद उस चीज को समझो कि क्या मैं वो चीज सही सिखा रहा हूं या नहीं सिखा रहा हूं। तो आई होप इसी तरह से मैं भी आप लोगों को एक सही चीज सिखा रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब बटन दबाना बनता है, ओके।
अब हम लोगों ने एपिसोड 4 में आई होप कवर कर लिया है। कोई डाउट अगर रह गया हो आप लोगों को, कोई क्वेश्चन रह गया हो एपिसोड 4 से रिलेटेड, तो कमेंट में बताओ। अब एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 तक, मतलब 3 4 एपिसोड तक हम लोग सिर्फ स्ट्रेटजी को बिल्ड करना सीखेंगे हर एक प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए। ओके, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग बिल्ड करेंगे, किस किस टाइप की स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे, ये मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यहाँ पर ऑटोमेट करेंगे। ओपनिंग रेंज मतलब ओआरबी स्ट्रेटजी, बहुत से लोग जानते होंगे ओआरबी स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक, इसको ऑटोमेट करेंगे। टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट की ओपनिंग में बड़ा मूव आता है, क्लोजिंग बड़ा मूव आता है और दोपहर में 1 या 2 बजे बड़ा मूव आता है, तो उस बड़े मूव में कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करती है, उसको कैसे ऑटोमेट करते हैं, ये हम लोग एल्गो में ऑटोमेट करना सीखेंगे। एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रेटजीज को एल्गो में ऑटोमेट करना सीखेंगे। बिग बिग इवेंट डे स्ट्रेटजी, बिग इवेंट डे स्ट्रेटजी भाई देखो, इतने बड़े बड़े मूव और इतना फास्ट मूव आता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एल्गो लगा देते हैं। जब भी बड़ा मूव आएगा तो वो एल्गो अपने हिसाब से बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके सब हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो बिग इवेंट डे स्ट्रेटजी को भी हम लोग बिल्ड करना सीखेंगे। उसके बाद मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी, मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी मतलब ये समझ लो कि मार्केट में कितने ही बजे, देखो कोई फिक्स नहीं है कि 9:15 पे ही बड़ा मूव आएगा या 3 बजे ही बड़ा मूव आएगा। हो सकता है बड़ा मूव यहाँ पर 11 बजे आ जाए। ठीक है, तो जब भी बड़ा मूव आएगा तब वो स्ट्रेटजी कैसे, मतलब एक स्ट्रेटजी होती है मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी, ये आपको आगे चल के पता चलेंगी कि मार्केट में जब भी बड़ा मूव आएगा, एल्गो वो जो है हमारा रोबोट मार्केट को ट्रैक करेगा, और जब एल्गो को दिखेगा कि हाँ अब मार्केट बड़ा मूव आया, तब वो आपकी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करेगा। तो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे ऑटोमेट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के 3 4 स्ट्रेटजी के नाम रख दिए, लेकिन मैं आप लोगों को काफी कुछ स्ट्रेटजीज जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं उनको कवर करके बताऊंगा एडवांस तरीके से। ठीक है, आरएसआई स्ट्रेटजी, मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, ये 3 स्ट्रेटजी है, लेकिन ये सिर्फ 3 ही नहीं, और भी बहुत सी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 9th स्ट्रेटजी है हेजिंग स्ट्रेटजी। हेजिंग स्ट्रेटजी जैसे आप लोगों ने कॉल बाय कर ली, तो उसके अगेंस्ट में एक पुट सेल करके, मतलब सॉरी कॉल सेल करके पुट सेल करके उसको हेज कैसे कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे, ताकि आपका जो लॉस लॉस है वो लिमिटेड रहे। ओके, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जैसे कि आयरन फ्लाई, बियर पुट स्प्रेड, कॉल पुट स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर, कॉल्ड कॉल, बटरफ्लाई स्प्रेड, ये सारी टाइप की स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर ऑटोमेट करना सीखेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप अभी सब्सक्राइब बटन जो है वो हिट कर दो और लाइक भी प्रेस कर दो, और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो चीजों को, और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।